उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां सातवें आसमान पर हैं। चुनावी जंग जीतने के लिए उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुट गए हैं। वहीं कुछ उम्मीदवारों ने पार्टी के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। बढ़ते विरोध को कंट्रोल करने के लिए वरिष्ठ नेताओं ने डैमेज कंट्रोल करने के फॉर्मूले पर कार्य करना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। देवभूमि उत्तराखंड में भले ही कड़ाके की ठंड का प्रकोप बढ़ रहा हो, बावजूद उसके सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। सभी प्रत्याशियों ने नगर निकाय के चुनावी महासंग्राम को जीतने के लिए कवायद तेज कर दी है, तो वहीं कुछ प्रत्याशी अपनी पार्टी के विरोध में भी उतर आए हैं। बहरहाल पार्टी में पनपने वाले इस विरोध को सियासी पंडित अपने नजरिए से देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक जय सिंह रावत का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव के दौरान विरोध करने वालों को मनाने में सफल रहती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए ये एक चुनौती है। आखिर में जिस पार्टी के लिए वो काम करते हैं, कौन करता है? किन्हीं पार्टियों के लिए कौन करता है? यही लोग तो करते हैं। ऊपर बड़े नेता तो सीधे वोट मांगने जाते नहीं हैं। तो बाद में जब इनको टिकट नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि हमारा राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं, तो तब वो विद्रोह पर उतर आते हैं। तो कुछ लोग तो मान जाते हैं जिन्हें लगता है कि उनको समझा बुझा के लालच देके, जैसे रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी में तो ये है भाई तुमको पद दे देंगे या तुमको दूसरा लाभ वाली कोई चीज़ दे देंगे, तुमको ठेके दे देंगे। ये सारी चीज़ें दिक्कत वहाँ आती है जब ये होते हैं अपोजिशन के, क्योंकि अपोजिशन वालों के पास कुछ देने के लिए होता नहीं है, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। लेकिन रूलिंग पार्टी वाले ज़्यादातर मैनेज कर लेते हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद चमोली ने नाराज नेताओं से बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि कुछ लोगों को मना लिया गया है, कुछ लोगों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है और जो लोग नहीं मानेंगे उनके साथ पार्टी की रीति नीति के तहत ही चुनावी मैदान में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता करीमा दसौनी ने कहा कि पार्टी के सिंबल पर जिन लोगों को टिकट नहीं मिले हैं वो कार्यकर्ता दुखी हैं और उनका मनोबल भी टूटा है। उन्होंने इसको एक नेचुरल प्रक्रिया बताया। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी हो गई, बहुत बड़ा स्वरूप इसका है और एक ही पद के लिए तमाम कार्यकर्ता हमारे पास योग्य हैं जो उस पद पे आ सकते हैं। लेकिन एक बाध्यता है कि चुनाव एक को ही लड़ना होता है, पार्टी सिंबल एक को ही जाता है। बाकी लोग कहीं ना कहीं उनके इच्छाएं तो होती हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो मन को समझाना पड़ता है। और जो संगठन निष्ठ कार्यकर्ता होगा, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सही मायने में कार्यकर्ता मानता होगा, तो उसको पार्टी के निर्णयों के साथ भी खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा एक सोच रहता है और मुझे इस बात का एक सुखद अनुभव आ रहा है। इतना बड़ा दल होने के नाते मैं जब देख रहा हूँ तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ता होने के बाद भी निर्दलीय अपना पर्चा भरा हुआ है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिन लोगों का टिकट नहीं हो पाया उनका दिल भी टूटा होगा, मनोबल भी टूटा होगा और कहीं ना कहीं मन खराब हुआ होगा, उदास भी हुए होंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि मेहनत मशक्कत करने वाले कार्यकर्ता को यदि टिकट नहीं हो पाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पार्टी से टूटता है। लेकिन पार्टी का ये पूरी जिम्मेदारी भी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहाँ ऐसे बगावती सुर हो सकते हैं। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। टिकट तो एक ही है, मेहनत 5 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो टिकट मिलना भी एक ही को है। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि सबको टिकट वितरण में हिस्सा दिया जाए? पक्ष और विपक्ष के नाराज नेताओं को दोनों ही पार्टियां बनाने में जुटी हुई हैं, जिसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता दिन रात पसीना बहा रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियां कैसे डैमेज कंट्रोल को खत्म करती हैं। देहरादून से अनादि टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट।